हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टाइल और कंटेंट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि स्टाइल क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और कौन सी 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं स्टाइल और कंटेंट के दरमियान में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टाइल एंड कंटेंट। In stylistic, the concept of style and content are two of the most important concepts used to analyze and understand the language of a text. Stylistic में क्या है कि ये style and content दोनों ही बहुत important concept हैं, किस लिए language के text को analyze या understand करने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है stylistic है क्या। Stylistic is the scientific study of style। अब वो style language में भी हो सकता है और literary work में भी हो सकता है। तो किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को समझने के लिए स्टाइल और कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस टॉपिक को इस स्टाइलिस्टिक के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। फिर हम ये भी जान लेते हैं स्टाइल क्या होता है। स्टाइल रेफर्स टू द वे इन विच अ टेक्स्ट इज़ रिटन इंक्लूडिंग इट्स लैंग्वेज चॉइसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल टोन। स्टाइल क्या होता है? एक तरीका होता है जिसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, उसमें क्या क्या शुमार होता है, उसकी लैंग्वेज की चॉइस, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की चॉइस और ओवरऑल टोन। स्टाइल होता क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का मेथड, तरीकाकार। इट encompasses the writer's use of vocabulary, syntax and other elements of language to create a particular effect on the reader. Style can be used to convey a wide range of meanings from the author's attitude toward the subject matter to intended इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द रीडर। अब ये स्टाइल ही है जिसको ऑथर यूज़ करके रीडर पर इमोशनल इम्पैक्ट डालता है, अपना मीनिंग कन्वे करता है स्टाइल के थ्रू। देन हमारे पास आ जाता है कंटेंट। स्टाइल क्या था? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग, वे, तरीकाकार। अब कंटेंट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ टेक्स्ट। किस वे में कहा जा रहा है वो स्टाइल है, कहा क्या जा रहा है वो कंटेंट है। It includes the theme, ideas and topics that are explored in the text as well as the message or meaning that the author is trying to convey. Content क्या होता है? जो कि author बताना चाह रहा होता है, कहना चाह रहा होता है, कन्वे करना चाह रहा होता है। और स्टाइल क्या होता है? जिस वे से करना चाह रहा होता है वो उसका पर्टिकुलर स्टाइल होता है। Content can be analyzed in terms of its relevance to the reader or the historical and cultural context in which text was written. अब कंटेंट को एनालाइज करने का, समझने का तरीका क्या ये है कि जिस टाइम पीरियड में या जिस जगह पे बुक कंटेंट लिखा गया, जिस ऑथर ने लिखा, उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड देखा जाए तो आइडिया हो जाएगा ये कंटेंट क्या मीनिंग हमें दे रहा है। तो सिंपली स्टाइल एंड कंटेंट क्या है? कंटेंट वो मटेरियल होता है, वो मीनिंग होता है जो कि ऑथर जो है वो बयान करना चाह रहा होता है। और स्टाइल क्या होता है? उसको प्रेजेंट करने का तरीकाकार होता है, मेथड होता है। सिंपली ऐसे है जैसा कि आपके पास 5 मीटर का कपड़ा है, ये 5 मीटर का कपड़ा आपके पास कंटेंट है। आप इसको साड़ी की फॉर्म में स्टाइल करते हो, आप इसको कुर्ते की फॉर्म में पहनते हो, उसको प्रेजेंट करने का तरीकाकार हर किसी का मुख्तलिफ है, तो वो आपका स्टाइल होगा। कंटेंट क्या था? वो मटेरियल था, फैब्रिक था, वो क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ था। ठीक है, ये समझ आ गई। नेक्स्ट, इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये हमें पहले ही पता है। द वे इन विच अ टेक्स्ट इज रिटन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स कंटेंट एंड वाइस वर्सा। इस लाइन का क्या मतलब है कि कंटेंट कोई भी हो, उसके लिखने के तरीकाकार से जो उसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। स्टाइल बदलने से कंटेंट का मीनिंग भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर स्टाइल सच एज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन कैन अफेक्ट हाउ द रीडर परसीव्स द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। अगर कोई भी बात फॉर्मल टोन में बोली गई है तो उसका और मीनिंग परसीव किया जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल वे में कहा जाए कोई बात तो उसका और मीनिंग लिया जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेज टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट। जो स्टाइल एंड कंटेंट के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो पेश किए गए हैं। हम उनको स्टडी करते हैं। एक है ड्यूअलिज्म, फिर मोनिज्म एंड देन प्लूरलिज्म। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। अब हम पहले देखते हैं ड्यूअलिज्म को। जैसे वर्ड ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब होता है दो, किसी भी चीज़ के दो पहलू। तो ड्यूलिस्ट अप्रोच के मुताबिक हम पढ़ क्या रहे हैं? स्टाइल और कंटेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है।
तो dualist approach to study the relationship between style and content is based on the idea that style and content are separate and distinct elements that can be analyzed independently of each other. ड्यूलिस्ट सिंपली क्या कहते हैं कि स्टाइल और कंटेंट दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए स्टाइल को अलहदा से स्टडी करना चाहिए और कंटेंट को अलहदा से स्टडी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ड्यूलिस्ट अप्रोच द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड कंटेंट कैन बी एनालाइज बाय एग्जामिनिंग ईच सेपरेटली। वही बात, फॉर एग्जाम्पल अ लिटरेरी क्रिटिक माइट एनालाइज द स्टाइल ऑफ अ नॉवल लुकिंग टू एट ऑथर यूज ऑफ मेटावर्स, सेंटेंस लेंथ and other linguistic features. They might then analyze the content of the novel looking at the themes and ideas expressed in the story. अब किसी भी क्रिटिक को किसी भी नावल को एनालाइज करने के लिए स्टाइल को अलहदा से स्टडी करना पड़ेगा। कैसे? उसके ऑथर के यूज़ ऑफ मेटाफॉर, सेंटेंस लेंथ एंड ऑथर लिंग्विस्टिक फीचर, एंड देन उसके कंटेंट को कैसे पढ़ना पड़ेगा? थीमेटिक बेस पे एंड आइडियाज़ की बेस पे उसकी जो स्टोरी में एक्सप्रेस्ड है। फाइनली दे माइट कंसीडर हाउ द स्टाइल एंड कंटेंट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन द रीडर। ठीक है, वो कह रहा है कि इन दोनों को अलग-अलग सेपरेटली स्टडी करने के बाद ही देखना है कि ये दोनों चीज़ें कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं किसी भी रीडर को इफ़ेक्ट करने में। अब ड्यूअलिज्म में ही आगे फर्दर टू कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट एंड स्टाइल एज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट क्या कहता है? इज़ अ मेटाफोरिकल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ एन इंडिविजुअल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग कैन रिवील देयर थॉट प्रोसेस एंड पर्सनैलिटी। इसका क्या मतलब है? स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट के जो स्टाइल है वो हमारे थॉट का इमेज है, उसकी अक्कासी करता है हमारा स्टाइल हमारे थॉट प्रोसेस की। तो राइटर ने कोई भी चीज़ किसी वे में बोली है या लिखी है, उसके लिखने और बोलने का तरीक़ाकार ऑथर की, राइटर की पर्सनैलिटी और उसके थॉट प्रोसेस की अक्कासी करता है। स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट, इसका ये मतलब है जस्ट एज क्लथिंग कैन कन्वे समथिंग अबाउट अ पर्सन's आइडेंटिटी एंड टेस्ट, a person's styles of expression can reveal their underlying belief, attitudes and values। जैसे कि किसी भी शख्स का लिबास जो होता है वो उसकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है, इसी तरह जो राइटर के, ऑथर के किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीकाकार होता है वो उसके माइंड में चलने वाले थॉट की अक्कासी करता है। देन सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्टाइल एज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। Style as a manner of expression refers to the way in which an individual chooses to communicate their ideas and emotion through language, whether it be through writing, speaking or other form of artistic expression। ये सिंपल है कि स्टाइल जो है ये किसी भी, ये तो स्टाइल की डेफिनेशन ही ये है कि स्टाइल इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। तो यहाँ ड्यूलिस्ट में भी इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया है कि स्टाइल इज़ अ वे ऑफ मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। अब जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई बात हो सकती है। इसके अलावा किस वे के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, वो स्पीकिंग हो सकती है, आपकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो जैसे जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं आर्टिस्ट। स्टाइल encompasses elements such as vocabulary, syntax, tone and rhythm, all of which contribute to the overall effect of a piece of communication. So this is very simple concept that style as a manner of expression. Then style is important aspect of communication because it not only conveys information but also shapes the way in which that information is received and interpreted by others. So this was all about dualism, that style and content are two totally different concepts in order to analyze a text. So dualism was all about the idea that style and content are two different things. अब हम स्टडी करेंगे मोनिज्म को। मोनिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि मोनिज्म कहता है कि स्टाइल और कंटेंट दोनों एक ही चीज़ हैं। Monism is a philosophical approach that asserts that all phenomena, including style and content, can be explained by a single underlying principle or substance. In the context of artistic expression, a monist approach to style and content would suggest that the two are fundamentally interconnected and cannot be separated। जैसे किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, किसी भी पीस ऑफ आर्टिस्टिक पीस ऑफ राइटिंग को एनालाइज करने के लिए मोनिस्ट इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि स्टाइल एंड कंटेंट जो है उसको वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग एंड द थिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट डिफरेंट। मोनिस्ट इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये ड्यूअलिज्म से ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर अ मोनिस्ट अप्रोच टू स्टाइल एंड कंटेंट माइट आर्ग्यू दैट लैंग्वेज एंड फॉर्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क आर
inseparable from its themes and ideas. The way in which a writer uses language, such as the choice of words, sentence structure, and imagery, is seen as the integral part of the content of the work. मोनिस्ट ये कहते हैं कि स्टाइल और कंटेंट जो है वो बॉडी और सोल की तरह हैं, एक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको अलग-अलग सेपरेटली स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको एक ही इकट्ठा ही स्टडी करना चाहिए। अगर इनको अलग-अलग स्टडी करेंगे तो इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। मोनिस्ट इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेड एंड हाउ इट इज़ सेड इज़ सेम। और ये मोनिस्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट है ये तब तक एप्लीकेबल था जब तक एरिस्टोटल और प्लेटो का टाइम पीरियड था। One example of literary work that embodies a monist approach to style and content is James Joyce's Ulysses. The novel is known for its highly experimental style, with each chapter featuring a different narrative technique and writing style. However, these stylistic choices are closely tied to the content of the novel, which explore the theme of identity, consciousness, and the search for the meaning in modern life. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है लिटरेचर में। जेम्स जॉयस का एक नावल है अलाइसिस, जिसमें स्टाइलिस्टिक चॉइसेस जो हैं वो क्लोजली टाइड हैं नॉवल के कंटेंट से, जो कि हेल्प करती हैं आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस एंड सर्च फॉर द मीनिंग इन मॉडर्न लाइफ को एक्सप्लोर करने में। सो ओवरऑल, मोनिस्ट अप्रोच टू स्टाइल एंड कंटेंट emphasizes the interconnectedness of artistic element and suggests that they cannot be fully understood in isolation from one another. सो मोनिस्ट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि स्टाइल और कंटेंट को अलहदा पढ़ने के बजाय किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए स्टाइल एंड कंटेंट को एक ही इकट्ठा एनालाइज किया जाए, एक ही समझकर स्टडी किया जाए, क्योंकि ये बॉडी और सोल की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हमारे पास लास्ट अप्रोच है प्लूरलिज्म। Our third approach to style is called pluralism. According to pluralists, language performs a number of different functions, and any piece of language is likely to be the result of choices made on different functional level. ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, एंड एनी पीस ऑफ लैंग्वेज इज़ लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस मेड बाय ऑथर। अब ऑथर उसको लैंग्वेज को कैसे चूज़ कर रहा है, जब जैसे किसी हॉरर आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए हॉरर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, या किसी फ़नी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी फ़नी ह्यूमरस जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन द ऑथर चॉइस ऑफ लैंग्वेज। ये फंक्शन जो है वो लैंग्वेज परफॉर्म करती है। An example of literary work that can be analyzed through a pluralist lens is William Faulkner, The Sound and the Fury. The novel is known for its complex narrative structure and its use of multiple narrators, each with their own distinct voice and perspective. A pluralist approach to analyzing The Sound and Fury might involve examining how Faulkner's use of different narrative techniques such as stream of consciousness and shifting perspective create a complex and multifaceted view of the novel themes and character. तो ऑथर ने यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूटिलाइज करके जो है वो लैंग्वेज के फंक्शन को कम्प्लेक्स और उसके थीम्स और करेक्टर को मल्टीफेसिटेड किया है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑथर चॉइस ऑफ लैंग्वेज दैट ही और शी यूज्ड। होप सो आपको इस वीडियो के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आ गए हों। फर्स्ट अप्रोच सिंपली इस आइडिया ड्यूलिस्ट अप्रोच थी, जो कि इस आइडिया को सपोर्ट करती थी कि स्टाइल एंड कंटेंट आर टू बोथ totally different things and they cannot be studied together in order to analyze a text. And second approach के मुताबिक, monist के मुताबिक, style and content are like body and soul, they cannot be separated. And third approach, in order to study style, pluralist approach, which holds the idea that language can perform different functions. It depends how authors choose the language to perform that functions. Thank you for watching the video. If you have any question, you can write it in the comment section.